ऐसे आज बात करें दोस्तों तो अरू आज विली एंड चॉकलेट ऑर्गेनाइज वाली कॉन्सर्ट जो है माटुंगा वो करने वाली है। अरुणिता जो रनर्स अप थी और मानसी घोष उड़ीसा में आज उसका कॉन्सर्ट है जो इंडियन आइडल की विनर थी। जी हाँ दोस्तों, आज मानसी का भी एक कॉन्सर्ट है विली एंड चॉकलेट की तरफ से। मानसी का जो आजकल बोला जाता है कि पॉपुलैरिटी वेस्ट बंगाल में सबसे टॉप पे ही है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं जब से वो टाइटल जीतना। आई थिंक वेस्ट बंगाल से शायद 15 साल में इंडियन आइडल के कोई नहीं जीता है। आई मीन आरू रनर अप थी, जीती नहीं थी। तो इसको लेके भाई बहुत हाइप है। इसको लेके मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई आज इस पे वीडियो ज़रूर बनाना इस कॉन्सर्ट को लेके जो उड़ीसा में कॉन्सर्ट है। डेफिनेटली यार, मैं अच्छे टैलेंट को रेगुलरली सपोर्ट करता हूँ, आप लोग जानते हो। मेरा पर्टिकुलरली एक पूछना है, लेकिन मतलब मैंने कुछ कुछ इंडियन आइडल बिल्कुल फॉलो नहीं किया है 15 साल में। सच में मानसी फर्स्ट है वेस्ट बंगाल से जो विनर बनी है। कमेंट कर देना अगर कोई है दूसरा तो मुझे माफ़ कर देना, बट कुछ लोगों के कमेंट में थे वैसे इसलिए। और कुछ मानसी फैंस ने भी मुझे बोला था कि भाई इस पे आप वीडियो नहीं बनाते हो, ज़रूर बनाना। आज उसका टॉप एक कॉन्सर्ट होने वाला है ज़बरदस्त तरीके से विली एंड चॉकलेट की तरफ से, ऑर्गेनाइज़र से। वो अरुणिता वाला जो कॉन्सर्ट है वो भी उसके भी ऑर्गेनाइजर से। जैसा कि मैं पहले भी बोला था, अरुणिता का जो डील है वो अलग डील है। अब पहला वाला डील नहीं रहा, अब बॉन्ड नहीं है। अब वो पर्सनली जब भी विली एंड चॉकलेट को ज़रूरत होती है तब वो पूछते उससे, और जब वो हाँ कहे तो ही उसका कॉन्सर्ट होता है। पहले ऐसा नहीं था। वो उनके इन शॉर्ट ऐसा मान के चलिए कि पहले उसका जॉब जैसा था कि वो उनके साथ ऑर्गेनाइजर्स के साथ थे। जॉब उन्होंने दिया कि यहाँ यहाँ आज कॉन्सर्ट है तो उसको जाना पड़ता था। अब वैसा नहीं है, अब वो सोलो है। जैसे वो ऋतुजा के भी कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो उसको बुलाया जाता है, तब अरू हाँ कहे तो वो आगे होती है कंटिन्यू। वैसे अरू ने विली एंड चॉकलेट ने जब पूछा था उस कॉन्सर्ट को लेके, थोड़ा लेट बता दिया था कि यस मैं करूँगी। पहले यस नो वाला एंगल था। पुरानी बात है, ये कॉन्सर्ट बहुत पहले डिसाइड हुआ है, बट फिर भी ये जो लोग बोलेंगे कि भाई ये पहले की ही बात होगी, रिसेंट नहीं। ये उसने छोड़ने के बाद उससे पूछा गया था। कुछ कॉन्सर्ट्स वैसे है अब, आजकल उसका कोई बॉन्ड नहीं है उनके साथ, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है कि आपने कॉन्सर्ट करना चाहिए। एक कॉन्सर्ट को उसने मना भी किया था। ओके, मैं पहले भी बता दूँ ये चीज़। तो अभी ये जो कॉन्सर्ट है इसको ये लेट पूछा गया था। उसने पहले यस नो वाला एंगल कंफर्म नहीं किया था, लेकिन इवनिंग को उनको, मतलब आज की बात नहीं, थोड़ा पहले की बात है, तो उन्होंने इवनिंग को फ़ोन करके फाइनल कर दिया था कि यस आई एम ऑन। क्योंकि बीच में उसके प्रीतम वाले जो कॉन्सर्ट्स थे कुछ, इनफैक्ट आज का तो पता नहीं किसने ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइजर्स तो यही है, मैंने सुना है, और वो पोस्टर भी आया है उनका। तो आज वो प्रीतम वाला नहीं है, लेकिन प्रीतम वाले कॉन्सर्ट्स की वजह से आजकल वो बहुत बिजी होती है। बट होता क्या है कि अभी जो प्रीतम वाला, उसका एक एडवांटेज क्या है मालूम है मुझे? पहले क्या लगा था, प्रीतम जो है वो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकता है। भाई उसने नहीं लगाया यार, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। इतना ज़्यादा तो मतलब हिमेश ने भी ऐसे सपोर्ट नहीं किया था भाई इन लोगों को, जितना मैं देखा हो। हिमेश का तो ऐसा था कि तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट काम करोगे या फिर मेरे चैनल पे, तो आप बाकी जगह पे कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट तो भूल ही जाओ। आप बाकी लोगों के भी साथ नहीं गा सकते हो। सिर्फ उसका एक रूल था जो मैं सुना हूँ, सिर्फ मर्चेंट म्यूज़िक और जीत गांगुली को छोड़ के। अगर क्योंकि ऐसा कुछ है कि हिमेश का तो मर्चेंट म्यूज़िक से अच्छा संबंध है, शायद जीत गांगुली से भी है, क्योंकि उसने उन दोनों को लेके उस टाइम पे ये नहीं कहा था, कोई रूल्स नहीं लगाए थे। लेकिन बाकी लोगों के साथ देख लो, तब अरुदीप दोनों भी काम करते नहीं थे, क्योंकि करने का रूल ही नहीं था, बॉन्ड ही कुछ ऐसा साइन किया गया था। तो बॉन्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे आप प्राइवेट कंपनी, जब कोई कॉरपोरेट कंपनी में अगर आप काम करते हो, आपको समझ में आता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कि कुछ कंपनीज होती है, देखो कि आपको बीच में छोड़ना है तो पैसे भर दो थोड़े बहुत तो ही छोड़ पाओगे, वरना 2 साल का कुछ बॉन्ड होता है। पुणे में तो ऐसा है, पुणे में कुछ कंपनीज के 2 लाख भर दो अगर तुमको जल्दी छोड़नी कंपनी, ऐसा कुछ है भाई। अरे ये लोग रुका देते हैं। बॉलीवुड में भी ऐसी चीज़ें होती है, आपने देखा होगा। कभी कभी कुछ न्यूज़ आती है, किसी के डायरेक्टर ने ठोक दिया एक्टर पे केस, या फिर किसी प्रोड्यूसर ने ठोक दिया डायरेक्टर पे केस, या डायरेक्टर ने ठोक दिया प्रोड्यूसर पे केस। तो ये इस वजह से ज़्यादा होता है एक्चुअली। सगे सब
इसकी जड़ वो ऑब्वियसली झगड़े का मेन रूट जो है वो पैसा ही है ना, कोई भी चीज़ हो। एनीवे खैर वो अलग बात है, बट मानसी को भी मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट टू यू। मैं हर एक कॉन्सर्ट नहीं फॉलो करता हूँ मानसी का, आजकल अभी थोड़ा सा बिजी भी हूँ, तो इसलिए मैं सॉरी कहूँगा कि मैं एक्चुअली मुझे कल परसों ही कुछ लोगों ने कहा था कि भाई एक कॉन्सर्ट आने वाला है, आप इस पर स्पेशल वीडियो बनाओ। स्पेशल वीडियो तो मेरे पास आज वक्त नहीं था, पर मैं सोचा कि वैसे भी अरुणिता का एक स्पेशल कॉन्सर्ट को लेकर आज वीडियो बनाना भी है, क्योंकि पवनदीप वाला जो इवेंट है वो कल है, तो सोचा उसके बारे में जो मैंने दोपहर सुबह वीडियो बनाया था वो कल रात को ही मैंने अपलोड करके रखा था, पर वो लेट मिला शायद आपको, ऐसा कुछ हुआ था, इंटरनेट का इशू था। तो मैं सुबह देखा कि अरे वो अपलोड हो गया है वीडियो। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मुझे आज बनाना रह गया था, आई एम सो सॉरी कि मैं लेट बना रहा हूँ, बट ऑल द बेस्ट टू अरुणिता। बट यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आखिर विनर को भी सपोर्ट किया करो। ऑब्वियसली यार मानसी को मैंने कब बोला कि मैं नहीं करता हूँ सपोर्ट, मैंने तो उसका स्पेशल वीडियो भी बनाया था वो जीतने के बाद। हालांकि ऑन सीरियस नोट मैंने वो इंडियन आइडल इतना फॉलो भी नहीं किया था, सिर्फ फाइनल फॉलो किया था, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। तो भाई डेफिनेटली मैं टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ, एंड सी इज़ सो कॉन्फिडेंट। मैंने उसके कुछ कॉन्सर्ट्स भी देखे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है उसमें। उसके कुछ वीडियोस वगैरह जब देखे, जब वो सिंगिंग करती है, अरे भाई गज़ब का टैलेंट है उसमें। और नो डाउट, नो वंडर कि क्यों वेस्ट बंगाल में उसकी पॉपुलैरिटी आसमान पे है एट प्रेजेंट। भाई देखो भाई बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर आ गई है अरुणिता को। बाय द वे कमेंट में ज़रूर बताइए आप दोस्तों कि आपको अरुणिता पसंद है या मानसी, फर्स्ट मेरा सवाल। दूसरा ये सवाल है, विनर के वजह से ही में भी मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है वेस्ट बंगाल की तरफ से, क्योंकि स्टेट में अगर आप स्टेट की भी बात करें तो वो बोलते हैं ना, वो एक डायलॉग है, पहले नंबर को ही सब पूछते हैं, दूसरे को रनर अप को कोई नहीं पूछता। इस टाइप का एक एंगल शायद कुछ देखने को मिला। हालांकि एक बात ज़रूर है लेकिन कि अरु ने अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त करके रखी है, कि उसकी एक अलग हाई पहचान है। बट क्योंकि जब से ये जीती है तब मैं समहाउ देखा हूँ कि पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में एक अलग ही माहौल चल रहा है भाई साहब। तो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। आप ज़रूर बताइए आपको कि आप इन दोनों में से किसको करोगे सपोर्ट, कौन सा कॉन्सर्ट आप ऑनलाइन देखोगे। मैंने सुना है विली एंड चॉकलेट ने दोनों भी कॉन्सर्ट ऑनलाइन दिखाने का जुगाड़ किया है, आज 2 लिंक रखने वाले चैनल पे। और देखो भाई जब जब मैं बोला हूँ विली एंड चॉकलेट वालों ने दिखाए हैं कॉन्सर्ट्स, तो अभी आई होप कि मिल जाए, क्योंकि एक खबर तो मैंने सर्च की थी इनको लेके, विली एंड चॉकलेट की टीम से, कि एक कॉन्सर्ट तो वो अरुणिता वाला कंफर्म है, मानसी वाला भी दिखाने वाले हैं ऐसा बोला गया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर से वो पार्टनरशिप में वो कुछ किया है उन्होंने। अपडेट देता रहूँगा, आप बताइए आप किसको करोगे सपोर्ट।